भारतीय पत्रकारिता स्थापना दिवस सम्मान समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी जैन, अभी पधारे हुए हमारे आदरणीय माजी खासदार और विद्यमान आमदार कृपाल जी तुमाने साहब, महाराष्ट्र के अध्यक्ष अमोल जी गुजर, सतीश जी देवपुजारी जी, ओपी यादव जी और अमोल जी के सहकारी उमरेकर जी, सभी पत्रकार साथियों, जिस तरीके से अभी अमोल जी ने बताया अपने प्रस्तावना में कि पत्रकारिता में कोई आना चाहता नहीं है या मैं बनना चाहता हूं पत्रकार, ऐसा कोई बताता नहीं है। उसका कारण यह है कि ये जुनून का सब्जेक्ट है, कि पत्रकार बनना कोई सादा काम नहीं है। जिस तरीके देश में आर्मी काम करती है, जिस तरीके से उसी तरीके से एक पत्रकार को भी सारा सहन करके उसमें पैसा ये महत्वपूर्ण रहता नहीं है, क्योंकि उसके समाज के सामने सारी चीज़ें की सच्चाई लाना ये पत्रकारिता का परम कर्तव्य और धर्म है। लेकिन आज की पत्रकारिता अपन देख रहे हैं ग्लैमर बन गई है। अभी सब जगह पर पैसा चाहिए। जैसा टीचर को भी पहले पैसे लगते नहीं थे, अभी सब टीचर को भी पेमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। उसी टाइप से आज पत्रकारिता में भी ग्लैमर आ चुका है और कहीं ना कहीं पावर और पैसा सबको ज़रूरी हो गया है। तो उसी का उदाहरण अपने को आज की मीडिया में दिखता है कि किस तरीके से बातों को घुमाकर पेश किया जाता है अपने सामने। पहले पत्रकार बोले तो आलोचक रहते थे, अभी पत्रकारिता में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज आ गया है। जो ज़्यादा एडवर्टाइज देंगे हमारे पेपर को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उसकी वाहवाही करना ये जरूरी हो जाता है। ये सच्चाई है आज की, और इस सच्चाई से आप सब लोग वाकिफ है, क्योंकि यहाँ पे अपन बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो सच्चाई है वो अपन ने बयान करना चाहिए। आप कितना भी अच्छा लिखना चाहो, आपके संपादक उसको कट कर देते हैं, नहीं लिखना बोले, इसके खिलाफ लिखेंगे तो एडवर्टाइज कौन देगा। तो उसके वजह से बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारी चीजें अपनी अपन लोगों तक के पहुंचा नहीं पाते। इसलिए रवीश कुमार जी को अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ता है, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को अपना यूट्यूब चैनल खोलना पड़ता है। ये मजबूरी है। देश के इतने इतने बड़े बड़े पत्रकार जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिलते हैं, लेकिन देश में उनको कोई जो चीज़ें उनको देश से मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। ये दुर्भाग्य अपने देश का है। जैसे चौथा स्तंभ एक समय माना जाता था, आज कोई स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं की एक इमेज बनी हुई है, उसी टाइप से पत्रकार की भी इमेज बन रही है। इसको रोकने के लिए जो भी प्रावधान आप सम्मेलन में हो रहा है, और जयंत जी से मैं चाहूंगा कि इस माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूकता लाना चाहिए, और पत्रकारिता को पेशा न करते हुए एक चौथा स्तंभ जैसे माना गया है उसी तरीके से काम होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रावधान है। सत्ता आते रहेंगे, बदलते रहेंगी, सत्ता कोई किसी के परवान नहीं है। आज कोई है, कल कोई और रहेगा। राजा महाराजों का नहीं रहा तो एक पक्ष का किसी का वो रहेगा नहीं। लेकिन ये स्तंभ अगर ढल गया तो आने वाले समय में जो चीजें अपने पीढ़ी को देना है वो अपन दे नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे सबसे सभी पत्रकारों से विनंती रहेंगी कि मैंने जो सुझाव दिया है, जो आपको विनंती की है, उस पर आप लोग सब गौर करेंगे और उसमें कैसे बदलाव ला सकता है उसके लिए आप जो कुछ प्रयास करेंगे और हमारा कोई साथ लगेगा तो निश्चित ही मैं आपके साथ खड़े रहूंगा। इतना ही कहकर मैं मेरे 2 शब्द पूरा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सांसद महोदय जी। श्याम कुमार जी दौलतवर्दी जी ने जो बात कही, पत्रकारिता के जो मापदंड उन्होंने बताए और कहा कि वो हमारे साथ हैं। एक जनप्रतिनिधि की उपस्थिति और इतने सशक्त जो हैं कि एक क्षेत्र का, अपने क्षेत्र की जनता का देश के सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने साथ रहने का आश्वासन दिया और बताया कि पत्रकारिता पेशा न होकर के जुनून बने। हाँ, ये सच है कि एक समय था जब पत्रकार आलोचक के रूप में जाने जाते थे, आज प्रशंसक के रूप में भी जाने जाते हैं।
मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आलोचक नहीं है, लेकिन आज प्रशंसक भी बन गए हैं, तो वो जो पहचान थी आलोचक की वो बरकरार रहे। उनकी शब्दों की गरिमा हमें बताती है कि वास्तव में हम देश के इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी उपाधि का अपना स्थान कैसे बना सकते हैं। और आइए अब सम्मान की वह श्रृंखला का हम आरंभ करते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सांसद जी श्याम कुमार गर्ग जी से आग्रह है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह के हमने जो सम्मान रखे हैं, समाज भूषण पुरस्कार है, विशेष पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो पुरस्कार दिए जाने हैं, अपने हाथों से आशीष विचन के साथ हमारे सभी साथियों को पुरस्कार प्रदत्त करें। समाजामध्ये बघतो की प्रत्येक जणाला एक पोस्ट असते, त्या पोस्टनुसार तो त्याची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पार पाडत असतो. पण आपल्या समाजामध्ये असेही काही लोक आहेत जे निस्वार्थ भावनेने फक्त समाजकार्य करत असतात आणि अशी समाजकार्य रात्रंदिवस 24 तास कधीही कुणाचाही फोन आला तरीही नाही म्हणत नाही. कुठला ऍक्सिडेंटल केस असो, कुठल्या लेडीची ग्रामीण भागातली डिलिव्हरी असो, किंवा कोणाला छोट्या छोट्या नोकऱ्या लावून देणे, किंवा कोणाची आर्थिक परिस्थिती जर हलाखीची आहे तर त्याच्या मुलीचा किंवा मुलाचा शाळेची फी भरणे, हिवाळ्यामध्ये ब्लँकेट डिस्ट्रीब्यूट करणे, पुन्हा शालेय विद्यार्थ्यांना जर काही प्रॉब्लेम असेल तर त्यांना त्यांचे बॅग्स, स्टेशनरी रिलेटेड वस्तू घेऊन देणे, असे भरपूरसे आपल्या समाजामध्ये खूप सारे लोक असे निस्वार्थ भावनेने सेवा करत असतात. त्यांच्या जो पेमेंट असतो त्या पेमेंटमधनं कुठेतरी 25% ते साईडला काढतात आणि असं समाजकार्य करत असतात. त्यांना माहीत पण नसतं की आपल्या हातातलं कुठल्या व्यक्तीपर्यंत चाललेलं आहे, आणि घेणाऱ्याला पण हे माहिती नसतं की आपल्याला कोण मदत करत आहे. कुठेच त्यांचं नाव नसतं, कुठेच कुठला व्हिडिओ नसतो. असे काही समाजभूषण पुरस्कार आपल्या नॅशनल मीडिया तर्फे आपण आज देणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले आदिवासी समाजाचे विदर्भ अध्यक्ष माननीय संतोष अत्राम सर आपला पुरस्कार घेण्यासाठी स्टेजवर येतील अशी मी त्यांना विनंती करते. आपल्याला न्यूजपेपर वाचताना रोज नागपूरचा जर पेपर कोणी हातात घेतला, 2 पुरवण्या असतात, एक मेन पुरवणी आणि एक नागपूर पुरवणी प्रत्येक पेपरमध्ये असते, बरोबर. नागपूरमध्ये तुम्ही बघितलं तर रोजचे किती ॲक्सिडेंट होतात ना. कुणाचा तरी एकाचा त्याच्यामध्ये दोष असतो आणि कुणाचा तरी नाहक त्यामध्ये बळी जातो. तर ॲक्सिडेंट अँड रोड सेफ्टी यातले आपण 2 पुरस्कार दिलेले आहेत. त्यामध्ये पहिलं नाव आहे राजू वाघ आणि चंद्रशेखर मोहिते. हे दोनही व्यक्ती मागील कितीतरी वर्षापासून फक्त ह्याच एकाच डिपार्टमेंटमध्ये स्वतःच्या सेवा पुरवत आहेत, तेही निस्वार्थ भावनेने. तर ह्या दोघांना पण, चंद्रशेखर मोहिते आणि राजू वाघ यांना मी मंचावर त्यांचा सन्मानपत्र घ्यायला आणि सन्मान चिन्ह घ्यायला निमंत्रित करते. हो. 2 मिनट खड़ा हो जाएगा. आपल्याला माहिती आहे आपलं
कितीही आपण समाजामध्ये पुढे गेलो तरी पण आजही आदिवासी समाज हा अजूनही खरोखरमध्ये One minute. आदिवासी आहे. One minute. कारण की आपण त्यांना आजही जर देशाच्या संरक्षणामध्ये म्हणा किंवा देशाला पुढे नेण्यामध्ये आदिवासी समाज तुम्हाला माहिती असेल की खूप त्यांचं आपल्याला योगदान आहे, तरी पण आदिवासी समाजाला आज पण आपण शहरीकरणामध्ये जोडले नाही गेलेलं आहे. गडचिरोली विभागापासून आपण तिकडे बघितलं तर आजही आदिवासी समाज हा भटक्या जमातीमध्येच त्यांना आपण हे करतो आणि त्यामुळे की आदिवासी समाज आजही खूप जास्ती प्रमाणात मागे आहे आणि त्या आदिवासी समाजाला पुढे नेण्याचं काम आमचे लाडके विनोददादा मसराम नेहमी कार्य करत असतात आणि स्वतःच्या म्हणजेच आदिवासी समाजाच्या हितासाठी कायम 24 तास तत्परतेने लढत असतात. अशा विनोददादाला मी मंचकावर निमंत्रित करते. मनोज धुरिया यांना समाजभूषण पुरस्कार घेण्यासाठी मी स्टेजवर आमंत्रित करते. आपल्याकडे आपण ते सगळे नागपूरचे आहोत आणि काही आमच्या संघटनेमधले पण लोक दिल्ली, MP, छत्तीसगड इकडनं आलेले आहेत. पण आमचे एक मित्र आणि एक समाजसेवा कायमस्वरूपी देणारे आशिष शर्मा दादा यांनी पण आपला समाजभूषण पुरस्कार घेण्यासाठी स्टेजवर यावे अशी मी त्यांना विनंती करते. और सम्मान वितरण की यह श्रृंखला अभी अनवरत है. जिस तरह से अभी कार्यक्रम का संचालन हमारी सहयोगी मनीषा उमरेडकर जी कर रही थी और उन्होंने भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं. तो मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद महोदय श्री श्याम कुमार जी से कि मनीषा जी को भी एक अवार्ड देकर के समाज भूषण पुरस्कार जो है, आपकी तालियां इस बात की उपस्थिति दर्ज कराएंगी कि मनीषा जी ने समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं. इस हेतु नेशनल मीडिया फाउंडेशन के इस मंच पर माननीय सांसद जी के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है. और साथ ही आग्रह करूंगा माननीय श्री अमोल जी गुज्जर जी से और मनीषा जी से कि साथ में माननीय सांसद जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जैन जी, जो लगभग 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की स्मृति के स्वरूप एक स्मृति चिन्ह
नागपुर की टीम के द्वारा माननीय सांसद जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से अमोल जी और मनीषा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी को एक स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे। और इसके पश्चात अमोल जी और मनीषा जी नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव ओपी यादव जी को भी स्मृति चिन्ह अर्पित करेंगे, भेंटेंगे। तालियां थोड़ी सी कमजोर हो गई हैं, अभी खाना है थोड़ी देर के बाद में ताकत यदि खर्च होगी तो वापस आ जाएगी, चिंता ना करें। भोजन के पश्चात ताकत पुनः वापस आ जाएगी, लेकिन अभी ताकत में कंजूसी ना करें। आपकी तालियां ही आपकी उपस्थिति और आपकी संख्या को दर्ज कराती हैं। और अग्रज जी अमोल जी के द्वारा, नागपुर की जो टीम है उनके द्वारा, मनीषा जी के द्वारा हमारे नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री ओपी यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके पश्चात हमारे नेशनल मीडिया फाउंडेशन के जो पदाधिकारी हैं, हम चाहेंगे कि माननीय सांसद जी और नागपुर की टीम के द्वारा, जिसमें अमोल जी और मनीषा जी की उपस्थिति में इसके पश्चात हमारे संगठन के पदाधिकारियों को भी सम्मान चिन्ह नागपुर की टीम के द्वारा, अमोल जी और मनीषा जी के द्वारा सांसद जी की उपस्थिति में उनके कर कमलों से अर्पित किए जाएंगे। आवाज दूंगा डॉक्टर आरवी सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। डॉक्टर आरवी सिंह जी को इसके पश्चात में माननीय भूपेंद्र निगम जी को आवाज दूंगा कि वह भी मंच पर आए और नागपुर की टीम के द्वारा जो स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे हैं। डॉक्टर आरवी सिंह, साथ ही श्री भूपेंद्र निगम जी, इसके पश्चात श्री बीएस खान जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्हें आवाज दूंगा कि कृपया मंच पर आए। बीएस खान जी, भूपेंद्र निगम जी मंच पर हैं। उसके पश्चात आवाज दूंगा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश की सोनिया वाकुलकर जी। श्री बी के हिंदुस्तानी जी, एक देख रहे होंगे आपकी यहाँ का कार्यक्रम पूरा लाइव चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और देश दुनिया के तमाम दर्शकों को उनके जितने